अब सब लोग जान रहे, जो काम करने वाले वो भी जान रहे कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हकीकत क्या है, कहीं किसी से छुपा नहीं है। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान हुआ। तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। देखिए, प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है वो हम आप बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। कर हमने आप सब लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया, आप लोग आए, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद है। चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है, 2 चरण में ये चुनाव हुआ। हम सबसे पहले महागठबंधन के सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को और सभी बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान हुआ। कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है
जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे, ये उन्हीं का सर्वे है। और SIR के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। अब आप बात कीजिए तो आप देखिएगा, अगर इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या है इनका, अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। आप देखिएगा सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो PMO से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। आप देखिएगा इन्हीं एजेंसी जो है 16-17% लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहते थे, और 8 महीने में यही अप्रूवल रेटिंग ना। तो आप साफ तौर पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है आप सब सर्वे में आप देख सकते हैं। देखिए, प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है वो हम आप बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे, जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा, पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं,
डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर और बौखलाहट एनडीए खेमे में भारी दिखी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था। ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है और हाँ 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो है लोग दबाव जो है अधिकारियों पर डालना चाहते हैं। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज़ चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की। अब सब लोग जान रहे, जो काम करने वाले वो भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है। कहीं किसी से छुपा नहीं है। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए। हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। तो आप लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। एक ही तरह की चीज, हाँ वो अब ना कौन सी एजेंसी आई है? नहीं ना वो पता है आपको क्या मेथोडोलॉजी है, सैंपल साइज क्या है। और वही सारे तो बंगाल भी जिता रहे थे, घुसपैठिया ला रहे थे। आपका चैनल तो और घुसपैठिया ले आया था। बताइए कितना घुसपैठिया आया। आप लाहौर कब्जा करवाए थे कि कराची? तो सब वही कर रहे थे, देखा देखी सब कर रहे हैं। इस बार जनता एक पांव पे खड़ी है, मुंहतोड़ जवाब देगी अगर बेईमानी होगा तो। ये देखिए, जहां भी लोग डटे हुए, सीसीटीवी का कंप्लेन भी आ रहा है। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई जगह जो है वीवीपैट के पर्चे भी निकले हैं, जो दृश्य हमने आप लोगों को भी दिखाया। सारे तो बाहर के अधिकारियों को बुलाया गया है, वो भी आपको पता है। और ज़्यादातर जो है शासित बीजेपी शासित राज्यों के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। कोई भी जहाँ विपक्ष का राज्य में सरकार है वहाँ के लोगों को नहीं बुलाया गया है। लेकिन इस बार अगर काउंटिंग में अगर कोई भी बेईमानी होगी तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये फ्लैग मार्च कराने से कुछ होने वाला नहीं है। लोकतंत्र को अगर खत्म कीजिएगा तो बिहार के लोग लोकतंत्र को खत्म मिटने मरने नहीं देंगे।